हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आगे चलते हैं और ये हमारी सेकंड क्लास है पहले चैप्टर के ऊपर जो बिजनेस स्टडी क्लास 12th का है। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है। अब मैनेजमेंट साइंस, आर्ट या प्रोफेशन तभी तो पता चल सकता है जब हमें अच्छे से पता हो कि साइंस किसे कहते हैं, आर्ट किसे कहते हैं, प्रोफेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ साइंस, आर्ट, प्रोफेशन और फिर इनके फीचर्स देखेंगे। इनके फीचर्स अगर मैनेजमेंट के अंदर भी पाए जाते हैं, मतलब जो फीचर साइंस के हैं अगर वही फीचर मैनेजमेंट के अंदर भी दिखाई देते हैं तो इसका मतलब मैनेजमेंट भी एक साइंस है। सेम टू सेम ऐसे ही आर्ट और प्रोफेशन के फीचर्स भी अगर सेम टू सेम मैनेजमेंट में पाए जाते हैं तो मैनेजमेंट आर्ट्स एंड प्रोफेशन भी है। तो शुरुआत करेंगे साइंस के साथ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं साइंस का मीनिंग क्या है। तो साइंस का मीनिंग है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which is acquired on the basis of observation and experiment and verification of this knowledge। इसकी वेरिफिकेशन जो है वो पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, करेक्ट है, जो कि एक्वायर की जाती है कहाँ से? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उनका जो भी रिजल्ट आता है बाद में वो वेरीफाई करना पॉसिबल रहता है, करेक्ट है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करती है हर चीज़ के ऊपर, लेकिन इन्वेंट कहाँ से हुई थी? एप्पल गिरा, देखा गया, वहाँ से लॉ ऑफ ग्रेविटी निकल के आ गई। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो एकदम फिक्स है। ऐसा नहीं है कि संडे है तो संडे को लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करेगी, यस और नो, या आज मूड नहीं है ग्रेविटी का तो ग्रेविटी काम नहीं करेगी। नहीं, कोई भी नेचर वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है एक्वायर की जाती है कहाँ से? एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू, उसको साइंस कहते हैं। और बाद में जो भी इसका रिजल्ट होता है वो आराम से वेरीफाई भी किया जा सकता है हमेशा। जो इसका पहला फीचर है वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये डेफिनेशन से ही बात यहाँ पे निकल के आती है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लो अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा? मेडिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। किसी को इंजीनियर बन रहा है तो उसको इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। तो साइंस के थ्रू ही आप डॉक्टर बन सकते हो और साइंस के थ्रू ही आप इंजीनियर भी बन सकते हो, क्योंकि एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जब आप उस नॉलेज को एक्वायर करेंगे तभी आप डॉक्टर और आप इंजीनियर कहलाएंगे, यस और नो। तो क्या सर ये वाली जो बात है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है तो क्या मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? आंसर इज यस। मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ओवर द ईयर मैनेजमेंट भी डेवलप होता रहता है। पास्ट में उन्होंने क्या किया तो उससे क्या रिजल्ट मिला, मतलब अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की गई तो उसका क्या रिजल्ट आया। तो ओवर द ईयर उस पर भी रिसर्च चलती रहती है और जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं उनकी अपनी थ्योरीज़ हैं और उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को भी डेवलप किया है। तो जैसे साइंस की अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज है उसी तरीके से मैनेजमेंट का भी अपना एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यस, ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट के अंदर भी पाया जाता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का। दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंस के अंदर जो भी प्रिंसिपल हैं वो एक्सपेरिमेंट करके ही सामने आए हैं। सर एक्सपेरिमेंट करने से क्या मतलब है? भाई देखो, साइंस में कॉज एंड इफेक्ट काम करता है। जैसे कि अगर आप याद करो, अभी आप क्लास 12th के अंदर हो, क्लास 10 तक जब तक आप साइंस स्ट्रीम में थे, क्योंकि उसके बाद तो आप कॉमर्स में आ गए ना, तो 10th तक जब आप साइंस पढ़ते थे तो मुझे याद आता है एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे कि अगर आप पानी के अंदर चीनी को मिलाओ तो चीनी को आप जितना मर्जी मिलाते रहो, मतलब एक पानी लिया उसके अंदर आपने चीनी डाली, मिलाया, वो मिल जाएगी, सोल्यूबल है। उसके अंदर और चीनी डाली, मिलाई, वो भी मिल जाएगी, वो सोल्यूबल है। लेकिन अगर यही काम आप सॉल्ट के साथ करते हो, नमक के साथ करते हो, तो ये नहीं हो सकता। एक लेवल तक आप नमक मिलाते रहो, नमक मिलता रहेगा, लेकिन एक समय के बाद नमक वहाँ पे मिलना बंद हो जाएगा, यानी कि नमक उस पानी के अंदर नहीं घुलेगा। पक्की बात है। तो सॉल्ट क्या है यहाँ पे? इनसोल्यूबल है। और शुगर क्या है? जो चीनी है वो क्या है? वो सोल्यूबल है। तो ये सब क्या है? ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आते हैं, करेक्ट है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी तो ये प्रिंसिपल आते हैं ना। कैसे आते हैं सर? मैनेजमेंट के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जैसे पास्ट में किसी मैनेजर ने किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया तो उसके बाद उसका रिजल्ट देखा, अगले साल किसी दूसरी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया फिर उसका रिजल्ट देखा। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके मैनेजर हर बार कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता है और देखता है कि उससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, मेरे गोल को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। तो कभी फ़ायदा पहुंचता है, कभी नुकसान पहुंचता है। तो उसके बेसिस पर जो मैनेजमेंट की थ्योरीज़ हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो मैनेजमेंट को भी हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट भी बेस्ड होता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। क्लियर है सर? हाँ सर। अगली बात आती है, अच्छा इसे मैं लिख देता हूँ, तो क्या ये चीज़ मैनेजमेंट के अंदर भी पाई जाती है?
आंसर इज़ येस, ये चीज़ मैनेजमेंट के अंदर भी पाई जाती है। अगली बात आती है सर यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ये है कि साइंस की जो प्रिंसिपल है ना वो यूनिवर्सल है। साइंस का जो प्रिंसिपल है जो इंडिया में काम करेगा ना भैया, वही अमेरिका में भी काम करेगा, वही जापान में भी काम करेगा, यूनिवर्सल है। जैसा अभी हम लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बात कर रहे थे, तो चाहे आप मार्कर छोड़ दो वो भी नीचे गिरेगा, चाहे आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या कोई एप्पल या कोई मैंगो छोड़ो वो भी नीचे गिरेगा। यूनिवर्सल वैलिडिटी है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि संडे है या मंडे है, पेन आप छोड़ें अपने हाथ से या पेन मैं छोड़ूं अपने हाथ से, यूनिवर्सल वैलिडिटी है साइंस के अंदर। क्या मैनेजमेंट के अंदर ऐसा होता है? नहीं, मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैनेजमेंट के जो रूल्स होते हैं काफ़ी हद तक हर जगह अप्लाई होते हैं, लेकिन हमेशा उनसे सेम रिजल्ट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट काम करता है पीपल, पर्सन के ऊपर। अब मैनेजमेंट अगर पीपल के ऊपर काम करता है, पर्सन के ऊपर काम करता है, तो भैया जितने भी लोग होते हैं सबका बिहेवियर अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग है, सबका एटीट्यूड अलग है। तो एक ही चीज़ आप हर व्यक्ति के ऊपर अगर अप्लाई कर देते हो तो सेम रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिडिटी पर खरा नहीं उतरता। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है, क्या ये वाली चीज़ मैनेजमेंट में भी पाई जाती है? आंसर इज़ नो। तो यहाँ तक जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, साइंस की जो 3 फीचर्स हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ये दोनों तो मैनेजमेंट के अंदर भी कवर होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल वैलिडिटी जो है ये मैनेजमेंट के अंदर कवर नहीं होती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है? क्या हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट साइंस है? बताओ ज़रा कमेंट में बताओ। नहीं, ये एक्यूरेट साइंस तो नहीं है, दिस इज़ नॉट एक्यूरेट साइंस, ये एक्यूरेट साइंस तो नहीं है। हाँ, इसको अप्लाइड साइंस बोल सकते हैं। अप्लाइड साइंस मतलब साइंस के इसके अंदर सारे फीचर नहीं हैं, लेकिन कुछ फीचर इसके अंदर पाए जा सकते हैं, तो इसको अप्लाइड साइंस बोल सकते हैं। इनको बोल सकते हैं इन एग्जैक्ट साइंस, एग्जैक्ट नहीं, इन एग्जैक्ट साइंस। काफ़ी हद तक इसके अंदर साइंस के फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन साइंस के सारे फीचर मैनेजमेंट के अंदर नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो सबसे पहले आर्ट का मीनिंग देखते हैं। आर्ट का मीनिंग है पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसकी पर्सनल एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब कि कोई भी एक काम 2 व्यक्तियों से आप कराओ तो दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों व्यक्तियों का काम करने का जो तरीका है वो एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है। तो दैट इज़ व्हाट पर्सनल एप्लीकेशन, उसी को कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको पर्सनली व्यक्ति अप्लाई करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं पहले फीचर के साथ, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब ये हुआ कि अगर आपको टीचर बनना है तो पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, लॉयर बनना है तो आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इन सब की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नॉलेज पहले से ही दुनिया के अंदर है। यस और नो? तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो क्या मैनेजमेंट के ऊपर भी बात अप्लाई होती है? यस। तो अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं, एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सारी स्टडी की बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी लिटरेचर अवेलेबल हैं। तो आप मैनेजर अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट को स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर चीज़ें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, और उसके बाद आके वो चीज़ें अपने बिजनेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या ये बात मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई होती है? आंसर इज़ येस। जैसे ही एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल नॉलेज है आर्ट की, वैसे ही एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है किस चीज़ की? मैनेजमेंट की। अगली चीज़ आती है पर्सनल एप्लीकेशन। सर पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब क्या है? पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि देखो नॉलेज, एक ही नॉलेज आप 2 लोगों को दिला दो, एक ही नॉलेज आप 2 लोगों को दिला दो, मतलब 2 लोगों को आप डांस सिखाओ, 2 लोगों को डांस सिखाओ, तो क्या दोनों सेम तरीके से ही डांस करेंगे बाद में? नहीं, दोनों का तरीका अलग होगा, दोनों का स्टाइल अलग होगा। 2 टीचर सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका है वो एकदम अलग है। तो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ पर्सनल एप्लीकेशन। तो क्या ये चीज़ मैनेजमेंट के अंदर भी पाई जाती है? यस। आप किसी भी कंपनी में मैनेजर ए अपॉइंट करो तो उसका काम करने का तरीका अलग होगा, और उसको हटा के एक दूसरे मैनेजर को अपॉइंट कर दो तो ऑर्गेनाइजेशन में गोल वगैरह सब सेम है, लेकिन इस मैनेजर का काम करने का तरीका थोड़ा सा उससे अलग होगा। तो पर्सनल एप्लीकेशन आर्ट के अंदर एक दूसरी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। और क्या ये मैनेजमेंट के अंदर पाई जाती है? यस, क्योंकि अलग अलग मैनेजर अपनी नॉलेज को पर्सनल लेवल पर अप्लाई करते हैं, अपने तरीके से ही अप्लाई करते हैं। उसके बाद बात आती है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी मतलब आर्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कोई भी
प्लेयर है तो वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा वो अच्छा हो पाएगा। ये सर ना, कोई डांसर है तो जितना ज़्यादा वो डांस करेगा उतना ज़्यादा अच्छा वो डांस कर पाएगा। कोई टीचर है तो उसका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होगा पढ़ाने का वो उतना ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाएगा। और क्रिएटिविटी से मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है तो आप उसके अंदर क्रिएटिव भी हो जाओगे, क्योंकि जब आप नए होते हो तो आप सिर्फ काम को करना सीखते हो, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप उस काम में एक्सप्लोर करना सीख जाते हो कि इस काम को और कितने बढ़िया तरीके से किया जा सके। तो ये आर्ट की थर्ड विशेषता है, थर्ड फीचर है। तो क्या ये चीज़ मैनेजमेंट के अंदर भी पाई जाती है? आंसर इज़ यस। मैनेजमेंट के अंदर भी जो मैनेजर होते हैं वो डेली बेसिस पर अपने आप नए नए डिसीजंस लेते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा भी हो जाता है और कई बार कुछ नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो थर्ड फीचर है, ये आर्ट का जो फीचर है, क्या ये मैनेजमेंट के अंदर पाया जाता है? आंसर इज़ यस, मैनेजमेंट के अंदर पाया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट भी बेस्ड है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मैनेजर उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, उतना ज़्यादा ही वो क्रिएटिव होगा। करेक्ट है? ओके, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू सर्व द सोसाइटी। कहते हैं प्रोफेशन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ कंडक्टेड बाय पर्सन, वो पर्सन कंडक्ट करता है जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज होगी और स्किल होगी सोसाइटी को सर्व करने के लिए। मतलब क्या हुआ? अगर हम बात डॉक्टर की करें तो डॉक्टर भी एक प्रोफेशनल है। तो डॉक्टर का प्रोफेशन आपको तभी होगा ना जब आपने उसके ऊपर डॉक्टर की पढ़ाई की होगी, आपने मेडिकल साइंस पढ़ा होगा, तो आपके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई लॉयर है तो लॉयर ने भी लॉ की पढ़ाई करी होगी, तभी जाके आज वो लॉयर बना है। तो लॉयर भी एक प्रोफेशनल एक्टिविटी देता है, तो वो भी एक प्रोफेशन है। तो इसके जो फीचर्स हैं, सबसे पहला फीचर आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो कोई भी प्रोफेशन जो इंडिया के अंदर है, अगर आप वो प्रोफेशन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको उस इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको जाके मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना होगा। उसी तरीके से अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। आप सीए बनना चाहते हो तो आपको सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी। यस और नो? इसी तरीके से क्या मैनेजमेंट के ऊपर भी ये बात अप्लाई होती है? आंसर इज़ यस, मैनेजमेंट के ऊपर भी ये बात अप्लाई होती है, क्योंकि मैनेजमेंट अगर आप सीखना चाहते हो तो मैनेजमेंट का भी जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो क्या ये वाला पॉइंट मैनेजमेंट के ऊपर भी अप्लाई होता है? यस, बिल्कुल अप्लाई होता है। तो ये बात तो खरी उतरती है, यानी कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन लिया जा सकता है। उसके बाद बात आती है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपके पास लॉयर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप सीए की सर्विसेज देने जा रहे हैं तो आपके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए। यस और नो? लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैनेजमेंट के लिए किसी भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है मैनेजमेंट के ऊपर। अगला पॉइंट आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, बड़ी सीधी सी बात है, जो भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनके अपने खुद के एसोसिएशंस हैं। जैसे अगर मैं नाम लूँ तो लॉ अगर आप पढ़ते हो, आप लॉयर बन जाते हो तो उसके ऊपर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आप डॉक्टर बन जाते हो तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। यस और नो? अगर आप सीए बन जाते हो तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इनकी प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, लेकिन मैनेजमेंट की एज सच कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस नहीं है। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस एज फ्रेम्ड बाय प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं उन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाया होता है, जिस कोड ऑफ कंडक्ट को सारे प्रोफेशनल को फॉलो करना पड़ता है। करेक्ट है? लेकिन मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोफेशनल एसोसिएशन ही नहीं है तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट मैनेजमेंट पे अप्लाई नहीं होते, यानी कि ये दोनों फीचर जो है मैनेजमेंट पे अप्लाई नहीं होती। अगला पॉइंट आता है सर्विस मोटिव। कोई भी प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का जो प्राइमरी मोटिव है वो क्या है? वो है कि जो उसके पेशेंट हैं उसको अच्छे से ट्रीट करना, उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचने देना और उसको
अच्छे से सर्व करना, यस और नो। इसी तरीके से जो चार्टेड अकाउंटेंट है उनका मेन प्रोफेशन क्या है कि जो हमारा नेशन है उसको अच्छे से सर्व करना, ताकि इंडिया के अंदर फ्रॉड वगैरह कम से कम हो पाए। करेक्ट है। तो क्या यही सेम चीज़ मैनेजमेंट के अंदर भी पाई जाती है? तो शुरुआती तौर पे तो ऐसा नहीं था। शुरुआती तौर पर मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ फोकस करता था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, लेकिन आज के टाइम पे मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ चुकी हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट भी सर्विस मोटिव के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये वाला फीचर जो है वो अप्लाई हो जाता है मैनेजमेंट के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो प्रोफेशन की जो 5 कैरेक्टरिस्टिक है उसमें से 3 तो अप्लाई ही नहीं होती है मैनेजमेंट के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन तो नहीं है। हाँ, अभी ये इनिशियल स्टेज पर है, अभी ये डेवलप हो रहा है, लेकिन आज एज ऑफ नाउ मैनेजमेंट एकदम प्रोफेशन नहीं माना जा सकता है। इसी तरीके से एज एन आर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, ये आपको मैं पढ़ा चुका था जी। ये मैनेजमेंट क्या आर्ट है? यस। और मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है? आंसर इज नो। आइए रिवाइज कर लेते हैं। मैनेजमेंट क्या साइंस है? नहीं। मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस तो नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस बोल सकते हो या अप्लाइड साइंस बोल सकते हो। मैनेजमेंट क्या आर्ट है? आंसर इज यस, मैनेजमेंट एक आर्ट है। और क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? नहीं। अभी ये इनिशियल लेवल पर ये डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ हम प्रोफेशन को, मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं बोल सकते हैं। करेक्ट है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, आपने इससे कुछ सीखा, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल की पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक लाइक तो ज़रूर दें, ये बनता है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास। हफ्ते में 3 वीडियो बिजनेस स्टडीज़ की अपने पास आती हैं। इनके टाइमिंग है TTS ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे सुबह 11 बजे। मिलते हैं अगली क्लास। बाय बाय, टेक केयर।